हमने बीजगणित यानी कि अलजेब्रा में किसी भी रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा हुआ है, किंतु इसे एक बार पुनः दोहराने में कोई भी बुराई नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहां पर हम y अक्ष बना लेते हैं, जिसे हम y बराबर fx अक्ष कहते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, y बराबर fx अक्ष। इसी तरह हम x अक्ष बना लेते हैं। तो यहां पे मान लीजिए इस प्रकार से हमारा x अक्ष आ रहा है। यह हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो चुका है। चलिए यहां पर अब हम इस प्रकार की एक रेखा बना लेते हैं और हम क्या प्रयास कर रहे हैं, हम यह दोहराने का प्रयास कर रहे हैं कि इस रेखा की प्रवणता या ढाल, जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, वो कैसे निकाली जा सकती है। तो इस हेतु हम क्या करेंगे, यहां पर एक बिंदु ले लेते हैं इस प्रकार का। मान लीजिए x अक्ष पर यह बिंदु आ चुका है A, और इसके संगत इस रेखा पर यह बिंदु आ रहा होगा, और यहां पर y अक्ष पर इसके संगत कौन सा बिंदु आएगा, f ऑफ a। fx में रख देंगे ना x बराबर है, तो y का मान f ऑफ a मिलेगा। यहां पर हम क्या कह सकते हैं, फलन जो fx है वह किसके बराबर आ रहा होगा, हम यह कह सकते हैं fx जो है वह mx प्लस b के बराबर आ रहा होगा, जहां पे m कोई मान है और b भी कोई मान है। तो चलिए अब क्या करते हैं, यहां पर एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं। तो इस प्रकार से मान लीजिए हमने यहां पर b बिंदु ले लिया। b बिंदु के संगत जो रेखा पर यह बिंदु आ रहा होगा, इस प्रकार का यह बिंदु आ रहा होगा, इसके यदि हम निर्देशांक लिखना चाहें तो क्या आ जाएंगे, x निर्देशांक तो b ही होगा और y निर्देशांक f ऑफ b हो जाएगा। अर्थात y अक्ष पर इसके संगत यह जो मान है वो कितना बन रहा होगा, यह मान f ऑफ b बन रहा होगा। तो यहां पर यह मान f ऑफ b आ चुका है। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पर हम यह कह सकते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक कितने आने वाले हैं, a कॉमा में f ऑफ a, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अब इसके पश्चात इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो प्रवणता या ढाल है वह कैसे निकालेंगे, या फिर हम इसे और अगर सामान्य तरीके से बोलें तो इस संपूर्ण रेखा के लिए प्रवणता या ढाल कितनी होगी, क्योंकि एक रेखा के लिए जो प्रवणता या ढाल का मान आता है वह नियत रहता है। अर्थात यदि हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच प्रवणता या ढाल निकालें तो वह उस संपूर्ण रेखा के लिए प्रवणता या ढाल के मान के बराबर ही आ रही होती है। तो यह जो प्रवणता आएगी यही यहां पर m का मान होने वाला है। तो इस प्रवणता को निकालने के लिए कुछ तरीके हैं। किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखिए प्रवणता या ढाल को, प्रवणता जिसे हम अंग्रेजी में स्लोप कहते हैं, किसके बराबर आ जाएगी, जो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन हो रहा है बट्टा में जो क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है। तो पहले तो यहां पर लिख लेते हैं जो ऊर्ध्वाधर परिवर्तन है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन, और इसके बट्टा में जो क्षैतिज परिवर्तन हो रहा है, इसे हम अंग्रेजी में राइज ओवर रन से भी समझ सकते हैं। राइज का मतलब जो ऊर्ध्वाधर रूप से परिवर्तन हो रहा है, यानी कि y के मान में परिवर्तन हो रहा है, और क्षैतिज परिवर्तन उसे हम रन से समझ सकते हैं, अर्थात जो x के मान में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y के मान में परिवर्तन डेल्टा y बट्टा में x के मान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा x। इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है। अब यदि देखिए मैं y में परिवर्तन का मान निकालना चाहता हूं, अर्थात डेल्टा y का मान, तो वह किसके बराबर आएगा, तो उसे देखने के लिए हम इस बिंदु को भी पहला बिंदु मान सकते हैं और इस बिंदु को भी, किंतु x तथा y का मान इस बिंदु के लिए अधिक है। तो चलिए इसे पहला बिंदु लेते हैं। तो जो y के मान में परिवर्तन है, इन दोनों बिंदुओं के y के मान में परिवर्तन हम कैसे देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं। y के मान में जो परिवर्तन आ रहा होगा वह कुछ इस प्रकार का होने वाला है। यह हमारा y के मान में परिवर्तन आने वाला है। अब यदि इसे हम y अक्ष पे या y बराबर fx अक्ष पे दिखलाना चाहें तो यह देखिए इस प्रकार का पूरा परिवर्तन आ जाने वाला है। ये हमारा y के मान में परिवर्तन को बताएगा। तो ये हमारा डेल्टा y का मान है। तो यहां पे देखिए डेल्टा y कितना हो गया, FB और FA के मध्य की दूरी कितनी है, FB माइनस FA हो जाएगा। ये FB माइनस में FA लिख लिया, और इसके बट्टा में अब हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x का मान। तो यहां पे हम लिख लेते हैं बट्टा में डेल्टा x, और इसके बट्टा में देखिए क्या आ जाएगा, डेल्टा x कितना हो जाएगा, यहां पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने पहला बिंदु इसे बोला था b कोमा FB को, तो इसके लिए x निर्देशांक b है, तो यहां पे पहले b लिखेंगे, और माइनस में दूसरा बिंदु a कोमा FA को बोला था, तो इस प्रकार यह b माइनस a बन जाएगा। तो यहां पे देखिए b माइनस a बन गया है। समझ में आ गई ये बात।
अब यदि देखिए मुझे फलन का मान पता है और यहाँ पर इन बिंदुओं के निर्देशांक पता है, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से जो प्रवणता या ढाल है उसका मान आसानी से सीधा सीधा निकाल सकता हूं। तो यह तो जो हमने बीजगणित 1 अर्थात अलजेब्रा 1 में पढ़ा था वही बात हमने दोहराई है, और यही बात तो हमने अलजेब्रा 1 अर्थात बीजगणित 1 में पढ़ी थी। तो इसे हम और अच्छे से समझ जाएं उसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिए 2,3 और इसी प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक हमने कह दिए 5,7। तो अब यदि प्रवणता का मान बताना है तो वह कितना आ जाएगा, देखिए y में परिवर्तन कितना हो रहा है, 7 माइनस का 3, और इसके बट्टा में जो x के मान में परिवर्तन हो रहा है वह कितना हो जाएगा, देखिए अब x का मान अर्थात a का मान हो जाएगा 2, और जो यहां पर यह b का मान है यह कितना हो जाएगा 5। तो यह कितना बन जाएगा, अब 5 माइनस में 2, तो 7 माइनस 3 कितना होता है, यह मान होता है 4, और बट्टा में 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो हमारी प्रवणता कितनी आ जाएगी, यह मान बन जाएगा 4/3। यह हमारी प्रवणता या ढाल का मान है। तो हम कह सकते हैं किसका मान है, प्रवणता अर्थात स्लोप। तो अब हमने क्या किया है, इस प्रकार से प्रवणता को उदाहरण से समझ लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे एक वक्र के लिए व्यापक रूप देने वाले हैं, और यहीं से हमारी नई अवधारणा अर्थात न्यू कॉन्सेप्ट की बात हो रही होगी। अब मान लीजिए कि हमने यह इस प्रकार से वक्र बना लिया तथा इस वक्र के इस बिंदु पर हम प्रवणता का मान बताना चाहते हैं। तो किसी बिंदु पर प्रवणता का अर्थ क्या हो गया, पहले वो समझेंगे हम। तो जब हमने रेखा की स्थिति में देखा तो किसी रेखा के लिए प्रवणता का मान नियत रहता है, किंतु वक्र के लिए ऐसा नहीं होगा। वक्र के लिए बिंदु के साथ साथ जो प्रवणता का मान है वह बदलेगा। जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर जो प्रवणता है वह इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा आ रही होगी अर्थात ऐसी रेखा जो इसको स्पर्श करते हुए जा रही है, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर ही इसकी प्रवणता होने वाली है, जो कि हम देख पा रहे हैं ऋणात्मक होगी। अब इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर जो प्रवणता है वो हम क्या करते हैं, पहले इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार की। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता के बराबर ही इस बिंदु पर प्रवणता होगी, जो कि पहले वाले बिंदु से थोड़ी कम ऋणात्मक है। और यदि हम बात कर रहे हैं मूल बिंदु की, तो यहां पर जो स्पर्श रेखा है वह y बराबर 0 अर्थात यह जो क्षैतिज अक्ष है x अक्ष यही आ जाने वाला है स्पर्श रेखा, तो इसकी प्रवणता 0 हो जाएगी। अब इसी प्रकार से मान लीजिए यहां पर एक बिंदु ले लिया, तो इस बिंदु पर प्रवणता क्या होगी, यहां पर हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार की मान लीजिए स्पर्श रेखा आने वाली है। तो इस स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, धनात्मक होगी। अब तो इस बिंदु पर प्रवणता भी धनात्मक होगी। इसी प्रकार से यह जो हमारा बिंदु था, यदि इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह कुछ इस प्रकार की आ जाएगी। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रवणता का मान पहले से थोड़ा और बढ़ गया है। तो यही क्या होता है, रेखा की प्रवणता और वक्र के लिए जो प्रवणता है उसमें सबसे बड़ा अंतर होता है। रेखा के लिए प्रवणता में हमने देखा था कि हम रेखा पर कोई भी 2 बिंदु ले सकते हैं, और इन बिंदुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो y में परिवर्तन बट्टा x में परिवर्तन निकाल सकते हैं, वही रेखा की प्रवणता हो जाएगी। यह नियत रहती है। किंतु वक्र के लिए प्रवणता इस प्रकार नहीं होगी। वक्र के प्रत्येक बिंदु के लिए जो प्रवणता का मान है वह भिन्न आएगा। अर्थात मैं आपसे यह नहीं पूछ सकता कि इस वक्र की प्रवणता कितनी आएगी, क्योंकि वक्र के हर बिंदु के लिए प्रवणता का मान अलग अलग हो रहा है। यदि मैं यहां पर एक इस प्रकार का बिंदु लेता हूं तो इस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार की आएगी, तो मैं क्या देख पाऊंगा कि प्रवणता का मान थोड़ा और बढ़ गया है। यह बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए हम एक प्रयोग की बात करते हैं जिससे जो निष्कर्ष मिलेगा वो मुझे पहले से पता है। तो यहां पर हम ज्यादा जोखिम नहीं ले रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा y अक्ष है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, fx अक्ष, और इसी प्रकार से हमारे पास x अक्ष है। तो कुछ इस तरीके से हमारा x अक्ष आ रहा है। यह क्या हो गया, हमारा x अक्ष। तो अब मान लीजिए कोई वक्र है जो कि इस प्रकार से जा रहा होगा। अब मान लीजिए कि मुझे इस वक्र के इस बिंदु पर जो प्रवणता का मान है वह बताना है। तो हम जानते हैं प्रवणता के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए होंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु को एक बार के लिए कह देते हैं, ये बिंदु मान लीजिए हमारा क्या हो गया, x0। और चूंकि ये जो वक्र है ये y बराबर fx का वक्र है, y बराबर fx का वक्र है, तो यहां पर क्या होगा, इसके संगत जो हमें y अक्ष पे मान मिल रहा होगा, तो इसके संगत ये जो मान मिलेगा हमें, यह कितना हो जाएगा, f ऑफ x0। तो y अक्ष पे मिलने वाला मान हो जाएगा f ऑफ x0। अब इसी प्रकार से दूसरे बिंदु के लिए दूसरा बिंदु हम क्या करते हैं, इस बिंदु से h दूरी पर दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो यहां पर चलिए ये दूसरा बिंदु होगा जो कि किस प्रकार का है, हम कह देते हैं यह बिंदु है x0 प्लस में h हो जाएगा, क्योंकि h दूरी पर है ना। तो इसके संगत जो यहां पर हमें
मान मिल रहा होगा वक्र पर वो मान लीजिए कुछ इस प्रकार का मान है, और y अक्ष पर इसके संगत जो मान मिलेगा वह कितना हो जाएगा, f ऑफ x नॉट प्लस में h। यह मान बन चुका है, यहां पर देखिए प्लस h है, f ऑफ x नॉट प्लस h। और एक बात देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ये जो प्रवणता आएगी ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली अर्थात जोड़ने वाली जो छेदक रेखा यानी कि सीकेंट लाइन है उसकी प्रवणता होने वाली है। तो यदि हम वो छेदक रेखा बनाते हैं तो देखिए इस प्रकार की कुछ दिखने वाली है वो। या हम इसे अलग से देखना चाहें तो मान लीजिए वक्र कुछ इस प्रकार का है, तो यह जो हमारी छेदक रेखा है यह कैसे आने वाली है, कुछ इस प्रकार से यह छेदक रेखा होने वाली है। तो यह जो बिंदु है यहां पर ये वाला बिंदु, इसके जो निर्देशांक है वह कितने हैं, एक्स नॉट कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट, यह इस बिंदु के निर्देशांक है। और इस बिंदु की बात करें तो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, ये निर्देशांक है एक्स नॉट प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो ये एक अच्छी शुरुआत हो गई। हम क्या करने वाले हैं, इस छेदक रेखा की प्रवणता निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम जो y के मान में परिवर्तन हो रहा है वह देखते हैं। तो हम कह सकते हैं जो y के मान में परिवर्तन है वह कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए ये जो परिवर्तन है यानी यह जो दूरी है जिसे हम इस रेखाखंड द्वारा दर्शा रहे हैं, ये y के मान में परिवर्तन अर्थात डेल्टा y बताएगी। और इसी प्रकार x के मान में परिवर्तन कितना हो जाएगा, यह जो दूरी है यह हमें x के मान में परिवर्तन को बताएगी। देखिए इस प्रकार से बना लेते हैं, ये x के मान में परिवर्तन को बताने वाली है। तो यह किसका मान हो गया, डेल्टा x का मान। चलिए इसे यदि हम आलेख में दर्शाना चाहें तो इस प्रकार की यह जो दूरी है यह हमें डेल्टा y के मान को बताएगी। तो यह हमें डेल्टा y के मान को बता रही है। और उसी प्रकार यह वाली जो दूरी है जो अब हम बना रहे हैं, देखिए ये वाली दूरी, ये डेल्टा x के मान को हमें बता देगी। तो ये डेल्टा x को बताएगी। तो चलिए अब यहां से यदि हम छेदक रेखा की प्रवणता लिखते हैं तो देखिए प्रवणता या ढाल जो छेदक रेखा की आने वाली है वह किसके बराबर आ जाएगी, पहले तो जो y के मान में परिवर्तन है, तो यहां पर देख सकते हैं इस बिंदु के लिए यानी x नॉट प्लस एच के लिए हमें जो y निर्देशांक है वह अधिक मिल रहा है जो कि f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच है। तो हम क्या करते हैं, पहले ये लिखने वाले हैं। तो f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस में जो ये वाला बिंदु है एक्स नॉट, इसके लिए y निर्देशांक कितना है, f ऑफ एक्स नॉट। तो f ऑफ एक्स नॉट, इस प्रकार हमने यह लिख लिया f ऑफ एक्स नॉट। तो यह मान क्या आया, ये डेल्टा y का मान आ गया। तो बराबर में यह भी लिख सकते हैं, ये डेल्टा y का मान आया पहले तो हमारे पास। तो यहां पर हमने लिख लिया डेल्टा y, और इसके बटा में हमें क्या लिखना पड़ेगा, जो x के मान में परिवर्तन है। तो यहां पर भी बटा में x के मान में परिवर्तन आएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो बड़ा x निर्देशांक है वह क्या है, x नॉट प्लस में h है, जिसके संगत y निर्देशांक f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच आया है। तो पहले यहां पर x नॉट प्लस में h लिख देते हैं, और माइनस में जब y निर्देशांक f ऑफ एक्स नॉट है तब x निर्देशांक x नॉट ही है, तो x नॉट हो गया। तो ये हमें क्या मिला, डेल्टा x का मान। तो इस प्रकार हमने निकाल लिया। अब देखिए यहां भी क्या है, यहां भी अभी तक हमें इस बिंदु पर प्रवणता का मान नहीं मिला है। अभी तो हम केवल छेदक रेखा की प्रवणता की ही बात कर रहे हैं, किंतु ऐसा हो सकता है आगे जाकर इसी से हमें इस बिंदु पर प्रवणता का मान मिल जाए। अब यदि हम यहां से छेदक रेखा की प्रवणता लिख लें तो देखिए इस प्रकार लिख सकते हैं, छेदक रेखा की प्रवणता या ढाल एक ही बात है, वह किसके बराबर आएगी, जो x नॉट प्लस एच पर संगत y निर्देशांक है यानी f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच। तो पहले तो ये मान लिखना पड़ेगा f ऑफ एक्स नॉट प्लस में h, माइनस में जो ये बिंदु x नॉट है इस पर जो y निर्देशांक आ रहा है अर्थात जो फलन का मान आ रहा है वह कितना है, f ऑफ एक्स नॉट। तो यहां पर कितना आ जाएगा, f ऑफ एक्स नॉट आ गया, और इसके बटा में यहां पर क्या आएगा, x नॉट प्लस एच माइनस में x नॉट। तो हम देख पा रहे हैं कि x नॉट माइनस एक्स नॉट तो आपस में कट गए, तो बट्टा में केवल h बच जाएगा। तो यहां पर केवल क्या बच गया, h बच गया। और यह किसका मान आया है, डेल्टा y बट्टा में डेल्टा x, अर्थात y के मान में परिवर्तन बट्टा में यहां पर डेल्टा x। तो यह हमने छेदक रेखा की प्रवणता लिख ली। हमने हमारी बात की शुरुआत तो इस बिंदु पर प्रवणता का मान ज्ञात करने से की थी। देखिए इस वाले बिंदु पर
लेकिन हमने अब तक इस बिंदु पर प्रवणता निकाली नहीं है। तो अब हम यह करने वाले हैं। हमें पता है यह जो बिंदु है x0 प्लस एच, यह कैसे आया है? इस बिंदु x0 में हमने h जोड़ा है, तभी तो x0 प्लस एच बना है। और यहां पर h क्या है? h कोई भी एक संख्या है। h का मान 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, या h का मान कोई भी संख्या हो सकती है। हम यह भी कर सकते हैं कि h का मान हम अनंत रूप से सूक्ष्म बना दें, अर्थात h को शून्य की ओर भी अग्रसित किया जा सकता है। तो हमारे पास एक विधि है जो कि सीमा अर्थात लिमिट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? h का मान अनंत रूप से सूक्ष्म बना सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो h को शून्य की ओर अग्रसित कर सकते हैं। मानिए देखिए, जब h यह था तब हमारे पास डेल्टा y इस प्रकार से आया। अब यदि मैं h को थोड़ा और कम कर दूं, मान लो x0 प्लस एच यहां पे आ जाए, तब हमारे पास इसके संगत जो यहां पर वक्र पर बिंदु आ रहा होगा वो अब ये आ जाएगा। और यहां पर हम कह सकते हैं, तो अब छेदक रेखा कैसे बनेगी? छेदक रेखा कुछ इस प्रकार से बन रही होगी। अब यदि मैं इस बिंदु को थोड़ा और करीब लेके आऊं x0 के, यानी x0 प्लस एच को यहां पे ले आऊं, h का मान थोड़ा और कम कर दूं, तो संगत जो वक्र पे बिंदु है वो यह आने वाला है। और अब जो छेदक रेखा है वह कुछ इस प्रकार से बन रही होगी। देखिए, अब छेदक रेखा कुछ ऐसे आ जाने वाली है। ये हमारी छेदक रेखा बन गई। अब तो क्या हो रहा है? हम बिंदु को थोड़ा और करीब लेके आ रहे हैं। अब तो जैसे ही और करीब लेके आए तो संगत वक्र पे मान ये आ गया। और अब जो छेदक रेखा है वह कुछ मानिए इस प्रकार से बनने वाली है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि h का मान हम जितना 0 की ओर अग्रसित कर रहे हैं, वैसे वैसे ही यह जो छेदक रेखा की प्रवणता है, यह उस बिंदु पर जो प्रवणता आ रही होगी उसके मान के निकट आती जा रही है। हालांकि जब h का मान बहुत अधिक हुआ तब जो छेदक रेखा की प्रवणता है वह उस बिंदु की प्रवणता से एकदम ही दूर आ रही होगी, यानी एकदम ही बहुत बड़ा उनमें अंतर होगा। किंतु h को यदि हम 0 की ओर अग्रसित करें या अनंत रूप से सूक्ष्म बना दें, अर्थात कह सकते हो 0.00000001 की तरफ अग्रसित करें, यानी एकदम 0 की तरफ उसको हम ले जा रहे हैं, तब जो छेदक रेखा की प्रवणता है वह उस बिंदु पर प्रवणता के निकट या उसके बराबर आ जाएगी। तो चलिए यहां पर सीमा लगाकर हम देख लेते हैं, अर्थात लिमिट जब h जो है वह अग्रसित कर रहा है शून्य की ओर, तो लिमिट जब h अग्रसित कर रहा है शून्य की ओर, और यह जो मान है f ऑफ x0 प्लस एच माइनस f ऑफ x0, अर्थात जो y में परिवर्तन है बट्टा में जो x में परिवर्तन है अर्थात h। अब मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कई कलन गणित की किताबों में इस h के स्थान पर क्या होता है? इस h के स्थान पर डेल्टा x होता है। तो इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि चाहे h लिख दो चाहे डेल्टा x लिख दो। डेल्टा x क्यों लिखा जाता है? उसमें वो क्या करता है कि ये जो दोनों बिंदु हैं x0 और x0 प्लस एच, इनके बीच का अंतर वह डेल्टा x बोल देता है। तो हम डेल्टा x बोल सकते हैं या h बोल सकते हैं, बात तो वही होने वाली है। और देखिए, इस बिंदु पर जो हमने प्रवणता निकाली है इसको हम और क्या कह सकते हैं? इसको हम f का अवकलज भी कह सकते हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? f का अवकलज, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेरिवेटिव, यानी f का डेरिवेटिव या अवकलज जिसे हम कह सकते हैं। अर्थात इसको लिखा जा सकता है f प्राइम x0 के रूप में। और इसका अर्थ क्या हो गया? जो f का अवकलज है बिंदु x0 पर हमें यह मान दे देगा, और साथ ही साथ यह f प्राइम x0 एक अलग फलन है जो कि x के भिन्न भिन्न मानों पर उस बिंदु के संगत अवकलज या प्रवणता का मान प्रदान करेगा। तो यहां पर आपको थोड़ी असमंजस हो रही होगी ये सब देखकर, किंतु अगली वीडियो में हम इसका एक उदाहरण कर लेंगे जिससे हमको यह और अच्छे से समझ में आ जाए।